मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा की और स्कूली बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा दिलाने के टिप्स दिए। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, जिसमें तमाम बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा सामने है, विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 7वां एपिसोड है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के करोड़ों बच्चों को क्लास 6वीं से लेकर 12वीं के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो बच्चों को परीक्षा की भय को कम करने के लिए सीधी चर्चा करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे समय में माता पिता तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन इस देश के बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज 7वां उनका ये परीक्षा पे चर्चा हुआ है और इससे निश्चित रूप से हमारे देश के करोड़ों करोड़ों जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के, उनको लाभ होगा। सर, बजट से तो शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है? देखिए, देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सौभाग्य का विषय है और उनके लिए रोमांच का विषय भी है कि प्रधानमंत्री सीधी बात करते हैं और उसमें परीक्षा के तनाव को दूर कर जो हमारे आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई है कि तनाव के कारण सुसाइड करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने शायद इसीलिए कि बच्चों का तनाव कम हो और उस तनाव को दूर करने में माता पिता पेरेंट्स की क्या भागीदारी हो सकती है, शिक्षकों की क्या भागीदारी हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कि उनको पूरे देश और विश्व के काम के साथ साथ कैसे वो तनाव रहित जीवन जीते हैं, उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण के साथ में विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को बताया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय विधायक साथीगण भी आए और हमने 6वीं से 12वीं तक की सभी स्कूलों में कोशिश की थी कि इसको बच्चे सुने, तो इसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी होगा। 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी क्या? शिक्षा विभाग स्तर पे कुछ व्यवस्था ऐसी जो बच्चों के बीच सीधा उनसे मेंटली। देखिए, मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है, आने वाले समय पर अगले वर्ष से हम कुछ ऐसी विधाएं अपनाने वाले हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, जिससे कि बच्चों का तनाव कम हो और अगले वित्तीय वर्ष से हम इसको लागू करेंगे। शिक्षकों के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? निश्चित रूप से ये ड्यूटी ही समझते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चों का के साथ में शिक्षकों का पारिवारिक संबंध हो। जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल RTV टुडे को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।